बाइबल में वर्णित हनोक एक बहुत धर्मी व्यक्ति था जिसने अपने कार्यों और विश्वास से ईश्वर को प्रसन्न किया। इसलिए ईश्वर उसे बिना मृत्यु का अनुभव किए स्वर्ग उठा लिए और उसकी धार्मिकता और विश्वास के लिए उसको एक मेटाट्रॉन देवदूत का दर्जा मिला। हालांकि बाइबल हनोक के मेटाट्रॉन में परिवर्तन का वर्णन नहीं करती है, लेकिन यहूदी रहस्यमय परंपराएं हनोक की यात्रा पर विस्तार से बताती हैं कि हनोक को स्वर्ग में ले जाने के बाद उसको एक गहन आध्यात्मिक जागृति से गुजरना पड़ा और मानवीय सीमाओं को पार करके अपने नश्वर रूप को त्यागना पड़ा। इस परिवर्तन के माध्यम से हनोक स्वर्गीय पदानुक्रम में सबसे शक्तिशाली स्वर्गदूतों में से एक महादूत मेटाट्रॉन बन गया। स्वर्ग में ईश्वर उसे मानवता और ईश्वर के बीच दिव्य लेखक और मध्यस्थ के रूप में सेवा करने के लिए बड़ी जिम्मेदारियां और शक्तियां दी। नंबर 2, 120 वर्ष की आयु में मूसा मजबूती से माउंट नेबो की ऊंचाइयों पर खड़े होकर अपने सामने फैले हुए वादा किए गए देश को देख रहे थे, और जब उसने महसूस किया कि उसका समय आ गया है तो उसका दिल शांति और दुख से भर गया। फिर प्रभु उसे याद दिलाए कि अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया गया वादा पूरा होने वाला है, और वह यह जानकर संतुष्ट हुआ कि उसका वफादार सेवक यहोशू लोगों को आगे ले जाएगा। ईश्वर पर पूरे दिल से भरोसा रखते हुए मूसा पहाड़ की चोटी पर बैठ गया और इजराइल के गोत्रों को अंतिम आशीर्वाद दिया। और जब इजरायली वादा किए गए देश में प्रवेश कर रहे थे, तब मूसा ने अपनी अंतिम सांस ली और बिना किसी दर्द या भय के उसका निधन हो गया। मूसा के निधन के बाद इजरायलियों ने 30 दिनों तक मूसा के सम्मान में शोक मनाए। नंबर 3, यहूदा के सबसे बड़ा पुत्र एर एक दुष्ट व्यक्ति था जिससे ईश्वर अपने पास बुला लिए, और एर की पत्नी तामार विधवा हो गई। बाद में लेविरेट विवाह की परंपरा के अनुसार यहूदा ने अपने दूसरे बेटे ओनान को तामार से विवाह करने और अपने भाई के नाम से एक संतान उत्पन्न करने का निर्देश दिया। लेकिन ओनान को ऐसे बच्चे का पिता बनने की कोई इच्छा नहीं थी जो उसका अपना न माना जाए। अपने कर्तव्य को पूरा करने के बजाय ओनान जानबूझकर हर बार तामार के साथ सोते समय अपना बीज जमीन पर गिरा देता था, जिससे उसका दायित्व और ईश्वरीय कानून दोनों का उल्लंघन हुआ। स्वार्थ और अवज्ञा के इस कृत्य को ईश्वर ने निंदा की और अपने भाई की तरह ओनान को भी प्रभु के न्याय का सामना करना पड़ा, और अचानक से ओनान की मृत्यु हो गई। अपने दोनों बेटों के चले जाने के बाद यहूदा ने सावधान होकर तामार से वादा किया कि जब छोटा बेटा शेला बड़ा हो जाएगा तो वह उसे शादी करेगी। लेकिन यहूदा ने ऐसा नहीं किया, जिससे तामार निराश हुई। बाद में अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तामार एक साहसिक योजना बनाई। वह एक वेश्या के रूप में छिपाते हुए यहूदा से मिली और यहूदा को बहकाई, और उसे पहचाने बिना यहूदा ने तामार के साथ संबंध बनाया, जिसे तामार गर्भवती हुई और तामार जुड़वां बेटे पेरेस और जेरह को जन्म दी। और बाद में उस वंश से इजराइल के राजा उभरे और एक उद्धारकर्ता के आने का रास्ता खुला। और जाने से पहले, अगर आप भी मेरी तरह यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो कमेंट में आमीन लिखना न भूलें।